नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम बात करते हैं मूलांक 7 की। जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख या 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 वालों के लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है, आज हम उसकी डिटेल में बात करते हैं। मूलांक 7 जो है 2026 में, उसका जो रहस्य है वो ये है कि एक 2026 रहस्य, राज और रीबर्थ, इन सब का एक थीम है 2026 में आप लोगों के लिए। और केतु जो कि नंबर 7 का स्वामी ग्रह है, ये बदलेगा आपकी पूरी जिंदगी इस साल। अगर आप मूलांक 7 वाले लोग हैं तो आपका 2026 एक नॉर्मल साल बिल्कुल भी नहीं है, एक स्पेशल साल है ये साल आपको अकेला ही बनाएगा पावरफुल, और सच और झूठ के बीच का जो पर्दा है वो भी हटने वाला है इस साल आप लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं आप लोगों के लिए कैरियर, पैसा, लव, शादी, रिलेशनशिप और डेस्टिनी का जो हिडन ट्रूथ है वो क्या है इस साल। अगर हम मूलांक 7 की बात करते हैं तो मूलांक 7 वाले जो हैं उनका स्वामी ग्रह होता है केतु, जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रह भी कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी का भी कारक होता है केतु ग्रह। इसके अलावा एक गूढ़ रहस्य का कारक, रिसर्च का कारक और आइसोलेशन का ग्रह भी बोलते हैं केतु को। जो 7 नंबर वाले लोग हैं वो गहरे थिंकर होते हैं, गहरी सोच वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अलग माइंडसेट वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ज़्यादा सोचना, कंफ्यूजन और लोनलीनेस इन सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इन सब का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सोचना एक हद तक तो ठीक होता है, सोच समझ के सारे काम करने भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी वो भी गलत होता है, जो कि एक कंफ्यूजन और लोनलीनेस को पैदा करता है। डिटेल में बात करते हैं इस बारे में कि 2026 का जो साल है ओवरऑल कैसा रहने वाला आप लोगों के लिए, इस साल की जो थीम है आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। तो 2026 मूलांक का जो 7 नंबर का जो साल है उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल बहुत कुछ बदलने वाला है, आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है इस साल। जो भी चीज़ें झूठी होंगी, फेक होंगी और जो कि अनरियल होंगी, वो इस साल टूटेंगी, आपकी लाइफ से हटेंगी। और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वही बचेंगी। यानी कि डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी इस साल, लेकिन जो झूठ के पर्दे ऑलरेडी पड़े हुए थे आपकी लाइफ में, आपके सोच के ऊपर, वो सब पे सब हटेंगे इस साल। ये साल आप लोगों के लिए एक इनर अवेकनिंग का साल बनने वाला है। इनर अवेकनिंग आपकी जो है जागृत होगी इस साल। स्पिरिचुअलिटी की वाइज भी आप लोग काफ़ी हाई होने वाले हैं इस साल। स्पिरिचुअलिटी भी आप लोगों की काफ़ी हाई होने रहने वाली है इस साल। तो हम पहले बात कर लेते हैं कैरियर की, प्रोफेशन की। कैरियर के मामले में अगर हम बात करें तो सन 2026 आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो स्टार्ट लेके आएगा, लेकिन वहीं जहां स्टार्ट स्लो होगा वहीं फिनिश जो है बहुत ही फास्ट होने वाली है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है फिनिश। भले साल की शुरुआत स्लो लगे आपको, लेकिन एंड में आते आते एकदम से स्ट्रॉन्ग फिनिश मिलने वाली है आपको। खुश हो जाइए इस बारे में आप कैरियर वाइज। जो लोग भी रिसर्च की फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, आईटी की फील्ड में है, डेटा की फील्ड में है या साइकोलॉजी की फील्ड में है, ऐसे लोगों के लिए ये साल
और इनके अलावा भी कुछ प्रोफेशंस हैं, कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल टीचिंग, हीलिंग, राइटिंग, फॉरेन या ऑनलाइन का जो काम करते हैं उन लोगों का ये जो फील्ड्स है, इनसे रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, इन सब फील्ड से रिलेटेड जो है आप लोगों के लिए कैरियर में एकदम बूम आने वाला है, बूस्ट आने वाला है इस साल। और स्पेशली जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और स्पेशली अगस्त और सितंबर के बाद से एकदम से वो आपका कैरियर सडनली झटके से ऊपर चले जाएगा। ऐसे योग बन रहे हैं इस साल आपकी कुंडली में, आपके नंबर के लिए, सॉरी। लेकिन इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है आप लोगों के कैरियर के फील्ड में। आप जो लोग जॉब में हैं उनकी जॉब में चेंजेस होंगे और वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। यानी कि आप लोगों को कुछ ऐसा जॉब मिल सकता है, ऐसा प्रोफाइल मिल सकता है जिस प्रोफाइल में आप बहुत ही कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और वार्निंग है कि आप लोगों से ज़्यादा कागजी कार्रवाई पे, ब्लैक एंड वाइट के ऊपर आप ट्रस्ट ज़्यादा कीजिए इस साल। यानी कि आपको लोग तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो आपके रिटर्न में किसी पे विश्वास करके, उनकी बात पे विश्वास करके बिना कागजी कार्रवाई देखे, बिना ड्यू डिलिजेंस करे आपने विश्वास नहीं करना है। भले कोई कितना भी आपसे साथ अच्छा बन के बात करे, आपने अपना पूरा पेपर वर्क, अपना पूरा ध्यान से ही पूरा वर्क करके आगे चलना है, वरना आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। ये आपके लिए एक वार्निंग है। स्पेशली मैं बात कर रहा था कैरियर के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में थोड़ा। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है, पैसा का पोजीशन कैसे रहने वाली है आप लोगों के नंबर वालों के लिए इस साल। जो नंबर 7 वाले होते हैं, क्योंकि ये इसका स्वामी ग्रह जो केतु है वो डिटैचमेंट का भी ग्रह है, वो चीज़ों से, लोगों से डिटैच भी करता है। ये केतु ग्रह की कुछ खासियतें हैं। इसीलिए अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो जो 7 नंबर वाला इंसान है वो पैसा तो कमाता है, लेकिन उससे अटैच नहीं रहता, अटैच नहीं होता है वो, क्योंकि केतु जो है उसको अटैच उसके साथ में होने नहीं देता है। 2026 में सडन गेन पॉसिबल है आप लोगों के लिए। किसी भी तरह से कोई आपने पास्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, या कुछ आपने नया कुछ इन्वेस्ट करो, या कुछ नया कुछ आप प्लान लेकर के आप कुछ प्लानिंग के साथ में आप कुछ ना कहीं कुछ एक्सपेंड करो अपने काम को, तो वहाँ पर सडनली आपका गेन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ पुराना पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है और काफ़ी समय से मिल नहीं रहा है, तो वो पैसा भी इस साल वापस आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। फॉलो अप कीजिए, थोड़ा सा वर्क कीजिए इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपका पैसा भी वापस आएगा इस साल। इसके अलावा जो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि रिसर्च इन्वॉल्व है, कोई रिसर्च वाला काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा हिडन आपका सोर्स ऑफ इनकम है जो लोगों को पता नहीं है, इक्का दुक्का आपकी फैमिली का अलावा किसी को नहीं पता है, तो उस इनकम से भी आपकी सडन गेन होने के चांसेस बन रहे हैं इस साल। यानी कि वो काम भी आप लोगों का रिसर्च वाला या हिडन सोर्स वाला काम भी आपका बढ़ने वाला है, उससे और अच्छे गेन होने के इस बार चांसेस बन रहे हैं इस साल। लेकिन ध्यान रहे, स्पेकुलेशन यानी कि जुआ, क्रिप्टो करेंसी, गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है इस साल। और ये 2 बातों का ध्यान रखना कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, ये 2 महीनों में आपने पैसा जो है बहुत ही सोच समझ के कहीं भी लगाना है, या किसी को देना है या कहीं इन्वेस्ट करना है,
क्योंकि ये 2 महीने में आपका ऐसा योग बन रहा है कि कहीं आपका पैसा अटक भी सकता है। तो ऐसा चांस ना आने पाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सोच समझ के ही स्टेप उठाना है। ये फाइनेंस के मामले में आपके लिए की वार्निंग है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लव की, रिलेशनशिप की, शादी की। अब जो लव रिलेशनशिप है यानी कि दिल का जो मामले हैं 2026 में, उनमें कुछ कंफ्यूजन रहने की संभावना बन रही है इस साल। कंफ्यूजन को आप लोग अपने कम्युनिकेशन से, बेटर कम्युनिकेशन से अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट अच्छे से करिए तो वो दूर होगी, तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल सकती है। वरना कंफ्यूजन बनी रहेगी और प्रॉब्लम्स आने वाली रिलेशनशिप में। इसके अलावा जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए एक योग तो ऐसे बन रहे हैं कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, उनकी इन्फैचुएशन या इंटरेक्शन वाला योग तो बन रहा है इस साल। लेकिन उस रिलेशनशिप में क्लैरिटी उनको नहीं दिख रही है जल्दी। जब भी वो किसी रिलेशनशिप में घुसेंगे, जब मतलब जुड़ेंगे, तो उसमें क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, लेट आएगी, एकदम से नहीं आएगी कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सोच समझ के स्टेप लीजिए इस बारे में भी आप लोग। और जो लोग कमिटेड हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, उनके कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि उनमें आपस में एक इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। यानी कहीं ना कहीं, जैसे मैं बात करी, कन्फ्यूज़न की बात करी है, तो कन्फ्यूज़न का माहौल खड़ा हो सकता है, ईगो हो सकता है, डोमिनेंस हो सकता है किसी पार्टनर का। उसकी वजह से कोई ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ सकता है जो लोग कमिटेड है। क्योंकि अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और आपका रिलेशनशिप और ख़राब होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर आप लोगों के आपस में वार्तालाप हो, कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की कुछ प्रॉब्लम को समझिए, उसके ऊपर आगे एक्ट कीजिए, तो ही आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छे चलने वाली है। जो कमिटेड लोग हैं, आगे कमिटमेंट उनकी नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती है, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस साल मुझे। इसी मामले में एक छोटी सी एडवाइस अगर मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, तो ये है कि दिल कम और दिमाग का ज़्यादा यूज़ करें इस साल आप। रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ मैं। रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स दिल की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन दिल के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी पूरा ही यूज़ करना है इस साल। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठाया, इमोशनली आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा होगी और रिलेशनशिप ख़राब होगी। इसलिए आप लोगों का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेट करें और एक दूसरे की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को समझें और उस पर एक्ट करें। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी फैमिली है, उनके बारे में बात करते हैं, या जिनकी शादी होने वाली है या सोच रहे शादी करने की, उनके बारे में बात करते हैं। पहले सन 2026 आप लोगों के रूलांक वालों के लिए एक एवरेज और डिलेड ईयर है। यानी कि शादी का जो आप लोगों का फैसला होगा उसमें देरी होनी, डिले होना जरूर, मतलब दिख रहा है, योग बन रहा है ऐसा कि उसमें डिले होगा, एकदम से मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा वो चीज़। अगर शादी हो तो डेस्टिनी बेस होगी, यानी कि आपकी किस्मत में लिखी हुई है शादी, तो होनी तो है ही, होगी तो सही, लेकिन वो पूरी की पूरी लक पे डिपेंड करेगा। आप लोगों के जो अपने खुद के एफर्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे इस समय, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही तो। इसके अलावा जो लोग फैमिली में रह रहे हैं, कुछ काम ऐसा कर रहे हैं
तो उनको अपने काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, देश में विदेश में आना पड़ता है। तो कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं इस साल कि अपनी फैमिली से कुछ समय के लिए वो लोग अलग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई अपनी जहाँ रहते हैं उस शहर से बाहर किसी और शहर में शुरू करना है या किसी और देश में शुरू करना है, तो वहाँ पे बहुत समय बीते आप लोगों का और आप अपनी फैमिली से अलग रहें काफ़ी समय तक। ये कुछ ऐसा योग भी बन रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद रिलेशनशिप में जब तक ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बचते रहेंगे तब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलती रहेगी, मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी, आपकी फैमिली अच्छे से आपका सपोर्ट भी करेगी और फैमिली के पूरी वैल्यूज़ आपको मिलेंगे और आप अच्छे से उसको सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ के बारे में। सन 2026 आप लोगों की हेल्थ के बारे में क्या बोलता है और आप लोगों को क्या करना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूं 2026 में, तो आप लोगों को थोड़ा कॉशन लेना पड़ेगा। इस साल आप लोगों की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा मुझे जो है थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों की हेल्थ के ऊपर रिगार्डिंग एंग्जाइटी, स्लीप इश्यूज, हेडेक, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग या मेंटल स्ट्रेस। ये जो चीज़ें हैं इसमें अगर आप नोट करेंगे तो नर्वस सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने भी मैंने बातें करी हैं, प्रॉब्लम्स की बात करी हैं, वो सब आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है इस साल। उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग मेडिटेशन करें। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए। डेली रूटीन फॉलो कीजिए अपना। जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या करते हैं या कर सकते हैं उसका एक रूटीन बनाइए। और अपना मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है उसे भी कम करना पड़ेगा आपको इस साल, वरना आपके मेंटल में और स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यानी कि मेडिटेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, रूटीन एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसके अलावा आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली है आपको इस साल। अब हम बात कर रहे थे कुछ रेमेडीज़ के बारे में कि इस साल आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि ये साल आपका सारी प्रॉब्लम से दूर रहे और आपके लिए अच्छा बन सके। आप लोगों का जो स्वामी ग्रह है वो केतु, उसके जो देवता हैं वो है गणेश जी यानी गणपति जी। तो आप लोगों को स्पेशली वेडनेसडे और संडे, ये 2 दिन तो गणेश जी की पूजा करनी ही करनी है। डेली कीजिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेली नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन और रविवार के दिन आपको ये 2 दिन तो पूजा करनी ही करनी है। जब भी आपने पूजा करनी है, 2 दूर्बा जो घास होती है वो कोई हरे रंग का कुछ मीठा प्रसाद या फिर एक पान का बीड़ा ये अर्पण करके आपको गणेश जी की पूजा करनी है, स्पेशली वेडनेसडे के दिन। और इसके अलावा ओम के केतुए नमः इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 माला यानी 108 बार तो डेली करना ही करना है, जिससे कि आप लोगों का जो स्वामी ग्रह है केतु वो अच्छा हो और आपको अच्छे रिजल्ट दे। इसके अलावा भी कुछ रेमेडीज़ हैं, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ हैं आप लोगों के लिए। जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गली में आवारा कुत्ते होते हैं, इन्हें आप खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहिए समय समय पर। जब भी आपको मौका मिले रोटी दीजिए, बिस्कुट दीजिए, दूध दीजिए, जो भी देना है, जो भी आपको आपकी इच्छा हो, आपकी समर्था में हो, आप उनको समय समय पर ये खाने की वस्तुएं उनको देते रहिए।
उससे आपका केतु और अच्छा होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो ग्रे कलर है और जो स्मोकिंग वाले जो कलर स्मोक कलर्स है, इन कलर्स को आपको अवॉइड करना है इस साल, जो कि आपके लिए इस साल लकी नहीं रहने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेडिटेशन शुरू कीजिए आप, तो मेडिटेशन करने से और सॉलिट्यूड एक्सेप्ट करने से और ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड करने से आपका केतु ग्रह अच्छा रहेगा और आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। आखिर में इतना ही बोलना चाहूँगा कि मूलांक 7 वालों 2026 आपको दुनिया से अलग करेगा, ताकि आप खुद अपने आप से मिल सको। बात बहुत गहरी है, समझने की है, समझिए इस बात को। दुनिया से आपको अलग करेगा ताकि आप अपने खुद से अपने आप से मिल सको। विचार कीजिए इस बात पे और काम कीजिए इस बात पे। और याद रखिए, जब केतु गाइड करता है, डेस्टिनी खुद रास्ता दिखाती है। यानी कि आपने अगर ये सब चीज़ें कर ली जो मैंने आपको बताया है, तो केतु ग्रह आपको खुद गाइड करेगा। तो जब केतु गाइड करता है तो डेस्टिनी यानी कि आपकी किस्मत अपने आप आपको रास्ता दिखाती है आगे से बढ़ने के लिए लाइफ में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी समय पे मिलते रहें। बाकी आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर। अपने पर्सनल कुंडली आप एनालाइज करवाना चाहते हैं या डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।